यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 9 है कंप्यूटर थ्रेड्स। तो इसका हमारा जो बुक वर्क वगैरह है, क्वेश्चन आंसर वगैरह है, वो तो हमारा कंप्लीट हो ही गया था स्कूल टाइम में। लेकिन इसकी चल रही थी हमारी स्टडी, यानी इसको हम पढ़ा रहे थे, कंप्लीट नहीं पढ़ाया था। तो आज हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बुक ले लेंगे। पेज नंबर जो दिया है हमारे पास, पेज नंबर दिया है 110, कंप्यूटर थ्रेड्स। वैसे थ्रेड्स का मीन्स होता है धमकियाँ, लेकिन यहाँ पर थ्रेड्स का मीन कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वायरस, यानी कि वो चीज़ें जो कंप्यूटर्स को प्रभावित करती है, उसको उसमें चेंज लाती है, उसको ख़राब करती है, वो इसमें बताया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स बुक ले लेंगे। पेज नंबर हमारा दिया है 1110। तो पीछे से देख लेते हैं सही से आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर सही आ रहा है। तो इसने कहा है द डिपेंडेंस ऑफ मैनकाइंड्स ऑन कंप्यूटर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम ये सभी जानते हैं कि हम आजकल कंप्यूटर पर कितना डिपेंड हो गए हैं। मानवता जो है, मानवता मतलब हम लोग जो हैं आज के समय में कंप्यूटराइज, हमारा डिजिटल हो गया है सब कुछ, हम कंप्यूटर पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। बहुत सारे काम हमें लगता है हमारे कंप्यूटर से ईजी हो जाते हैं, हमारी लाइफ कंप्यूटर के आने से ईजी हुई है। हाउएवर कैसे, जस्ट लाइक एवरी इवोल्यूशन ब्रिंग अबाउट द हग ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस। तो जैसे ही इवोल्यूशंस कहते हैं कोई भी चेंज आना, इससे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। कंप्यूटर के आ जाने से क्या हुआ, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत सी चीज़ें ट्रांसफरेंस हुई है हमारी लाइफ की। इट हैज़ द फ्लिप साइड्स टू। थ्रू द कंप्यूटर्स ऑफर्स न्यूमरस एडवांटेज। इसी प्रकार कंप्यूटर की बहुत सारी खास बातें भी हैं। इट्स कैन रिजल्ट द हग लॉस ऑफ डेटा, और बहुत सारी इसमें बुरी बातें भी हैं। इससे हमारा डेटा भी लॉस हो सकता है, हमारा नुकसान भी हो सकता है। जितने कंप्यूटर के फ़ायदे हैं इतने ही हमारे लिए कंप्यूटर्स के नुकसान भी हैं। थ्रेड्स इन केस इट इज़ नॉट यूज इन द करेक्ट मैनर्स। लेकिन कुछ लोग उसको सही तरह से यूज नहीं करते हैं, उसको गलत यूज भी करते हैं। तो जो गलत यूज करते हैं उनको बोलते हैं कंप्यूटर थ्रेड्स, यानी कि धमकियाँ, यानी कि कंप्यूटर वायरस, जिससे हमारा डेटा लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर थ्रेड्स। तो क्या कहा, हार्डवेयर थ्रेड्स। तो थ्रेड्स, वैसे तो मैंने बताया आपको, थ्रेड्स मीन्स धमकियाँ होती है, किसी चीज़ के बारे में डराना या धमकाना, लेकिन यहाँ पर वायरस से मतलब है। तो बात करते हैं हार्डवेयर थ्रेड्स। हार्डवेयर थ्रेड्स मीन्स हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, जिससे कि हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर खराब हो जाता है। देखिए कंप्यूटर आपको पता है दो चीज़ से मिलकर बनता है, सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। दोनों के बिना कंप्यूटर अधूरा है। अगर आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है, अगर आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर सही नहीं चलेगा। और मान लीजिए आपका हार्डवेयर सही नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर सही से वर्क नहीं करेगा। इसलिए दोनों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है और दोनों से ही हमारा कंप्यूटर चलता है। तो बात कर लेते हैं हार्डवेयर थ्रेड्स की। हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आर ऑल टू कॉमन। हार्डवेयर प्रॉब्लम कॉमन है। हार्डवेयर प्रॉब्लम क्या है, यानी कि कोई भी डिवाइस आप यूज़ करो, भाई मोबाइल फ़ोन आपने ले लिया, कंप्यूटर आपने ले लिया, तो उसमें जो हार्डवेयर की प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे भाई माउस नहीं चल रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, मोबाइल ले लिया आपने, कैमरा सही से जैसे जैसे पुराना होता चलेगा, कैमरा नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें तो कॉमन है, किसी भी डिवाइस में आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कोई गारंटी नहीं है, चीज़ें मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है। तो हार्डवेयर प्रॉब्लम क्या है, हमारी कॉमन है, हार्डवेयर नॉर्मली प्रॉब्लम है। वी ऑल नो दैट द पीसीज और डिस्क गेट्स ओल्ड। हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई पीसी लेते हैं तो वो ओल्ड भी होता है, उसकी जो डिस्क है, यानी कि हार्ड डिस्क है या रैम है, वो भी पुरानी होती है। इट माइट स्टार्ट एक्टिंग इनकरेक्टली एंड डैमेज सम डेटा बिफोर द टोटली डाइज। तो क्या होता है, वो जैसे जैसे ओल्ड होती जाती है तो वो धीरे धीरे उसका डेटा भी लॉस करती जाती है, डाइज होने से पहले, पूरी तरह से ख़राब होने से पहले धीरे धीरे वो डेटा भी ख़राब करती जाती है, डेटा भी उसमें से खो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हार्डवेयर एरर फ्रीक्वेंसी डैमेज डेटा इवन द न्यू पीसीज एंड डिस्क्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नए पीसी और नई डिस्क्स में भी डेटा क्रैश हो सकता है। अगर आपने नई डिस्क लगाई है, नया पीसी लिया है, तो डेटा तो उससे भी उड़ सकता है, क्योंकि वो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, वो नया भी खराब हो सकता है। क्रैश ऑफ द कंप्यूटर्स क्वाइट ए कॉमन फ्रेज दीज डेज। आज के समय में ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है।
इट्स हैपन ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर एंड कैन रिजल्ट इज लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा। तो क्या होता है कि जब हार्डवेयर फेल हो जाता है, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट फेल हो जाता है, तो चांसेस रहते हैं आपका डेटा लॉस हो जाता है। तो उसे लॉस होने से कैसे बचा सकते हैं? इंपॉर्टेंट डेटा। कौन सा डेटा? इंपॉर्टेंट डेटा। इफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, हैंस द नेसेसिटी टेक द बैकअप ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑन द रेगुलर बेसिस अदर एक्सटर्नल डिजिटल स्टोरेज डिवाइस लाइक ए हार्ड डिस्क। तो डेटा जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हार्डवेयर के खराब होने से चला जाता है, तो जरूरी है कि आप उसे एक्सटर्नल डिवाइस में समय समय पर अपडेट करते रहे, उसका बैकअप रखें। बैकअप मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी उसकी कॉपी रखें, वो होता है बैकअप, डेटा का बैकअप। तो उसका डेटा का बैकअप भी आप उसमें रखें। इट इज़ वेल नाउ फैक्ट, ये फैक्ट है, दैट इज द हार्ड डिस्क एंड द पावर सप्लाई आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्रैशेस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हम सभी जानते हैं जो पावर सप्लाई होता है कंप्यूटर सिस्टम का और जो हार्ड डिस्क होती है, वो सबसे ज़्यादा खराब होने वाले पार्ट्स हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा खराब होती है तो वो होती है हमारी हार्ड डिस्क और हमारा पावर सिस्टम, यानी कि जिससे हमारे कंप्यूटर को पावर जाती है, वो सबसे ज़्यादा खराब होता है। ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है कि पावर सप्लाई और हमारी हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा हार्डवेयर में खराब होती है। आगे क्या दिया है इसने हेडिंग? सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, वो कैसा बिहेव करेगा। जैसे कि आपको कोई भी, जैसे हम आदमी कोई बीमार पड़ जाता है तो सिम्टम्स आपको पता है, फीवर हो जाए, फीवर होने से क्या होगा? सर्दी लगेगी, सिर में दर्द होगा, भूख नहीं लगती, चला नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, इतने सारे सिम्टम्स तो आप कह सकते हो देख के कि ये बीमार है, इसको फीवर है। तो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर भी, क्योंकि मशीन है कंप्यूटर, तो भाई अगर उसमें वायरस आ जाए तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कंप्यूटर वायरस जैसे आता है, तो वो सिम्टम्स इसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि बोला है, वायरस कैन अफेक्ट ए कंप्यूटर इन डिफरेंट वे। वायरस जो है कंप्यूटर को अलग अलग वे में इफेक्ट करता है, जरूरी नहीं कि वो सारे एक तरह से वे के इफेक्ट करें, वायरस अलग अलग वे में इफेक्ट करता है। हाउएवर कैसे द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर कॉमनली नोटिस व्हेन ए कंप्यूटर इज इफेक्ट विद ए वायरस। तो नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी है, कॉमन हमने नोटिस की है, उन चीज़ों को नोटिस किया है। जब कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो नीचे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, वो इस तरह का बिहेव करने लगता है। तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? यू कैन अनेबल टू एक्सेस फाइल। आप आसानी से अपनी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाओगे, यानी कि कंप्यूटर में आपकी फाइल है, आप उसे ढूंढ रहे हैं, आप उसे खोलना चाहते हैं, वो जल्दी से नहीं खुलेगी अगर कंप्यूटर में वायरस आया हो। और द कंटेंट ऑफ फाइल्स गेट डिलीटेड, और उस फाइल के कुछ कंटेंट्स, कुछ चीज़ें वो डिलीट कर देगा। यानी कि आपने कोई फाइल बनाई, पहले तो आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ ली तो आप उसे ओपन करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, और हो सकता है उस फाइल में से कुछ कंटेंट डिलीट भी हो जाए। आगे क्या दिया है? द कंप्यूटर क्रैश एंड रीस्टार्ट एवरी फ्यू मिनट्स। कंप्यूटर खराब भी हो सकता है पूरी तरह से, या फिर बार बार वो रीस्टार्ट भी होता रहेगा, अपने आप बंद हो जाएगा और अपने आप ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फ्यू मिनट्स, थोड़ी थोड़ी देर। द कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल। कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी काम करने की, वो धीमा चलेगा। एंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू लोड प्रोग्राम, और किसी भी प्रोग्राम को लोड करने में, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। न्यू आइकन अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, नए आइकन्स आ जाएंगे आपके डेस्कटॉप पर। स्ट्रेंज ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर में कुछ स्ट्रेंज दिखाई देने लगेंगी। ऐसे आइकन्स आ जाएंगे जो आपने नहीं बनाए, जिनको आप नहीं जानते, जिनका कोई काम ही नहीं है, कुछ इस तरह के आइकन्स आपके डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यू नोटिस यूजुअल एंड स्ट्रेंज मैसेज सच एज योर पीसी स्टोन्ड। कुछ इस तरह के मैसेज आएंगे, योर पीसी इज स्टोन्ड, यानी कि आपका पीसी स्टोन्ड, पत्थर है, यानी कि हैक हो चुका है, उसमें वायरस आ जाए। कुछ इस तरह के मैसेज नोटिफिकेशन में आपको आपका कंप्यूटर देने लगेगा। द प्रोग्राम बिहेवियर द एररली एंड द कंप्यूटर स्टॉप रेस्पॉन्डिंग द हैंग्स फ्रीक्वेंटली। कंप्यूटर्स का बिहेव एररली हो जाएगा, गलतियाँ वो करना शुरू कर देगा। एंड द कंप्यूटर स्टॉप रिस्पॉन्ड द हैंग्स फ्रीक्वेंटली,
और कंप्यूटर जो है रिस्पॉन्स, कोई आपने क्लिक किया, मान लीजिए आपने किसी कमांड दे दी है कंप्यूटर को, तो वो उसका रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। अगर देगा तो वो बहुत लेट देगा, नॉट रिस्पॉन्डेड, कुछ इस तरह से चीज़ें लिखी हुई आएगी, मैसेज अलग टाइप का आएगा। तो ये चीज़ें आपकी होने लगेगी। न्यू फाइल कीप अपेयरिंग ऑन द सिस्टम, नई फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगी। फाइल हैविंग स्ट्रेंथ नेम अपेयर ऑन द सिस्टम, और फाइल अलग अलग नेम से आएंगी जिनको आप नहीं जानते। अगर आप उन्हें ओपन करेंगे, उन फोल्डर्स को आप ओपन करेंगे तो वो इम्पैटिबल हैं। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपके कंप्यूटर में दिखाई देने लगेंगे जब आपके कंप्यूटर्स में वायरस आ जाता है। तो ये थे इफेक्ट। अब इसने दिया है सॉफ्टवेयर थ्रेड्स। सॉफ्टवेयर थ्रेड्स, पहले तो हार्डवेयर थ्रेड्स बताया कि जब हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हार्डवेयर की गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर थ्रेड्स यानी कि सॉफ्टवेयर में जब वायरस आ जाता है तो सॉफ्टवेयर का क्या बिहेव रहता है। सॉफ्टवेयर द इंटरैक्शंस आर द सिग्निफिकेंट सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम, बट दीज आर द इन्वेंटेंट्स। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सिग्निफिकेंट सोर्सेज है हमारी प्रॉब्लम्स का, यानी कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ही तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें कोई वीडियो देखनी है, तो वीडियो देखने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, यूट्यूब यूज़ करेंगे फ़ोन में। कोई भी प्रॉब्लम्स हो हमारी दूर हो जाएगी। हमें मैसेज भेजना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप यूज़ करेंगे। लोगों से कनेक्ट होना है, फेसबुक यूज़ करेंगे। फ़ोन करनी है तो फ़ोन वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। आप क्या सोचते हैं, फ़ोन में सिम डाला, आपने नंबर डायल किया, फ़ोन हो गया? नहीं, उसके लिए भी, सिम को यूज़ करने के लिए भी फ़ोन में सॉफ्टवेयर लगा रहता है, जिससे हमारा नंबर डायल होने के बाद हमारी बातें पहुँच जाती हैं। तो क्या होता है, दीज आर द इन्वेंटेड, इनको बनाया जाता है प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, ये वही काम करते हैं। अगर आप यूट्यूब को बोलोगे कॉल कर दो तो यूट्यूब कॉल नहीं करेगी, क्योंकि यूट्यूब से केवल आप वीडियो देखते हैं, वो वीडियो के लिए बने। तो अलग अलग सोर्सेज के लिए बनाया जाता है सॉफ्टवेयर को, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। सॉफ्टवेयर अटैक, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन बॉम्ब्स एंड वायरसेस आर द डिलिबरेट एंड कैन आल्सो द सिग्निफिकेंस। सॉफ्टवेयर में किस तरह के अटैक्स होते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स मतलब फिजिकल बॉम्ब नहीं, लॉजिक बॉम्ब्स, कुछ चीज़ें भेज दी जाती है, सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देते हैं। ट्रोजन्स, ये वायरस का नाम है। बॉम्ब्स, ये भी वायरस हैं, अलग टाइप के वायरस हैं। स्पैम्स होते हैं। कैन आल्सो द सिग्निफिकेंट, सॉफ्टवेयर थ्रेड्स कैन बी जर्नल प्रॉब्लम ऑन द अटैक बाय द वंस और मोर टाइप्स ऑफ मेलिशियस प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है जर्नल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनको ख़राब करने के लिए, इनमें वायरस भेजने के लिए अलग अलग मेलिशियस प्रोग्राम हैं, अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं, जिनके थ्रू इन्हें ख़राब कर दिया जाता है, यानी कि इनमें वायरस भेज दिए जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आए और सॉफ्टवेयर डैमेज हो तो कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, इसने दिया है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। द कैटेगरी अकाउंट मोर डैमेज टू प्रोग्राम एंड द डेटा एनी अदर्स। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो मोर डैमेज द प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर अगर खराब हो जाता है तो सारे प्रोग्राम्स डैमेज हो सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नॉट वायरस। हम बात कर रहे हैं वायरस सॉफ्टवेयर की, न कि वायरसेस की, ऐसे प्रोग्राम जिससे हम काम करते हैं। तो जब हमारे सॉफ्टवेयर में ही कमी आ जाती है तो उससे भी हमारा डेटा जाने के चांस, ये नहीं कि वायरस आएगा तभी हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर खराब होती है, नहीं, कभी कभी सॉफ्टवेयर भी काम करना बंद कर देते हैं, तो उससे भी हमारा डेटा का लॉस हो जाता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फिडेंट्स बाय द थिंग्सवेल आर मच मोर लाइकली थ्रेट्स योर पीसी देन वायरस अटैक। तो सॉफ्टवेयर वैसे मोस्टली जब वायरस आते हैं तभी खराब होते हैं, कुछ ही चांसेस रहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपने आप से खराब हो। Some viruses are the relatively harms and may be cause the minds anything effect like display unwanted message etc. वायरस जो है अलग अलग टाइप से काम करते हैं, जरूरी नहीं कि वायरस भेज दे वो सॉफ्टवेयर को ही खराब करेगा, ऐसा नहीं है। कोई वायरस सॉफ्टवेयर को खराब करता है, कोई किसी चीज़ को खराब करता है, कोई अनवांटेड मैसेज देता है, सॉफ्टवेयर को खराब नहीं करेगा। कोई फाइल को डिलीट करता है, कोई सॉफ्टवेयर को डिलीट करता है। तो वायरस रिलेटिवली होते हैं हार्मलेस, इनकी वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। However, they are the other viruses, anything effect like the display unwanted message that can prove the dangers of your computer. The virus that delete files, destroy the data, that can even prevent your computer from the booting. तो देखिए अलग अलग टाइप्स के वायरस इसने बताया, जैसे कि कुछ वायरस तो ऐसे होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को खराब करते हैं, डैमेज करते हैं।
कुछ क्या करेंगे, डेटा की चोरी करते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आपके डेटा को चुरा लेते हैं, न कि आपके कंप्यूटर को खराब करेंगे, न आपके सॉफ्टवेयर को खराब करेंगे, नहीं, बस आपका जो डेटा है उसको चुरा लेंगे। जैसे आपकी बैंक डिटेल्स हो गई, ईमेल्स वगैरह हो गई, पर्सनल चीज़ें, उनको चुरा लेंगे। कुछ वायरस ऐसा करते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो फाइल को डिलीट करते हैं, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जब आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसको शुरू होने में प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर को शुरू ही नहीं होने देते, बार बार उसको बंद करते रहते हैं, उसको बोलते हैं बूटिंग वायरस। तो वायरस भी हमारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे कंप्यूटर को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। You have already learned the previous class how must virus crack the file in the computers। आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे कंप्यूटर हमारी फाइल को क्रैक करता है, ख़राब करता है। कंप्यूटर जो है में जो फाइल्स होती हैं, जो डेटा होता है, उनको वायरस डिलीट कर देता है। हैंस सम एप्लीकेशन डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। तो उनमें कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन के जो फंक्शन हैं वो नहीं चलते हैं। एंड ऑफ द डिस्टर्बिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस, और हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिस्टर्ब रहती है, सही से परफॉर्म नहीं करता है वायरसेस आने के बाद। तो ये थी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए, हार्डवेयर में वायरस आ जाए, और कुछ सिम्टम्स भी बताए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आज समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई समस्या है तो कल समझाएंगे, वो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आगे इसने दिया है हाउ डज ए कंप्यूटर वायरस गेट इन्फेक्ट। कंप्यूटर वायरस किस तरह से हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, यानी कि कंप्यूटर वायरस कैसे कैसे आ सकता है, कौन कौन से जो मीडियम हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर वायरस आ सकता है, तो वो भी इसमें बताया जाएगा आगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ पाए होंगे। तो थैंक यू।